अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। मेरी दुआ है मुझे देखने वाले जहाँ पर भी रहें हमेशा खुश रहें, शादो आबाद रहें और अल्लाह ताला तमाम परेशानियों से दूर रखे। ये जो मैं आज आप लोगों के साथ टिप्स रेमेडीज़ जो शेयर करने के लिए जा रही हूँ, ये कोई मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं हैं, ये कोई जो है ना ऐवें ही देखा हुआ कोई बात नहीं है, ये आज़मूदा नुस्खे हैं। तो इनको इस्तेमाल करने के बाद इंशाअल्लाह ताला मैं 100% गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप लोगों को इसका फ़ायदा ज़रूर हासिल होगा। तो उसके लिए आप लोगों को वीडियो को फुल वॉच करना होगा ताकि आप लोगों को सारी जो है ना ये रेमेडीज़ इनको अच्छी तरह से आप लोगों को इसकी समझ आ सके और आप लोग अपनी तकलीफ़ों से, बीमारियों से छुटकारा हासिल कर सकें। तो होता क्या है जी, हमारे इस तरह से घुटनों में अक्सर औक़ात बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। अक्सर औक़ात होता क्या है कि रात में सोते हुए भी हमारी पिंडलियों की नसें खिंच जाती हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उस वक़्त हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते होते। जब भी हमारी पिंडलियों की रात में इस या फिर कहीं इस तरह दर्द शुरू हो जाए या फिर इस तरह से नसें खिंच जाएँ और हमारी जो है ना हमारे चलना मुश्किल हो जाए, हमारी तकलीफ़ में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हो रहा हो, तो हम लोगों ने करना क्या है कि किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना। हम लोगों ने ऐसा करना है कि इस तरह से कोई भी सॉफ्ट सा हम लोगों ने कपड़ा ले लेना है। ये देखें, ये मेरे पास मेरे बेटे का ट्राउज़र है और ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो मैंने इसलिए इसका इस्तेमाल किया है। इसको इस्तेमाल करना मैंने बेहतर समझा है। इसको इस तरह से आप लोगों ने रोल कर लेना है, जिस तरह कोई भी रूलर सा होता है इसको रोल कर लेना है और इसके ऊपर आप लोगों ने कोई भी बैंड, रबर बैंड चढ़ा लेना है, इस तरह से जिस तरह से मैं चढ़ा रही हूँ। ये देखें, इस तरह से आप लोगों को जो है ना आज इसका इतना ज़बरदस्त एक फ़ायदा बताने जा रही हूँ कि आप लोग इसको आज़माएँगे ना, तो उसके बाद आप लोग जो है ना इंशाअल्लाह मुझे ज़रूर याद करेंगे। तो आप लोगों ने करना ये है कि इसे इस तरह से अपनी पिंडली के नीचे आप लोगों ने रख लेना है। तो उसको आप लोगों ने इस तरह से, जिस तरह से हम लोग अपनी जो है ना किसी चीज़ को रोल करते हैं ना, उस तरह से आप लोगों ने अपनी टाँग को इस तरह से आगे-पीछे आप लोगों ने घुमाना है, ये देखें। और इसको नीचे से ये जो है ना इसकी नसें जो होगी ना, इसकी वजह से इनकी एक्सरसाइज़ होगी, इनकी जो है ना जो नसें रुक जाती हैं, खिंच जाती हैं ना, वो नरम हो जाएँगी। इसकी वजह से उनका जो है ना खून, उनके अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है ना वो बिल्कुल सही हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी जो दर्द है ना वो आहिस्ता-आहिस्ता इंशाअल्लाह ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोगों ने करना क्या है, अगर आप लोगों की इस तरह से नसें खिंच जाती हैं, आप लोगों की नसें वीक हो गई हैं, नसें खिंच जाती हैं, या आप लोगों को वैसे किसी वजह से कमज़ोरी है या कोई भी बीमारी है, तो आप लोगों ने इस तरह से इस एक्सरसाइज़ को आप लोगों ने कम अज़ कम 8 से 10 दिन के लिए करना है। तो कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान काम है। आप लोगों ने इस तरह से अपनी जो है पिंडली इसको इसके ऊपर रोल करना है, आगे-पीछे घुमाते रहना है, ताकि हमारी जो नसें हैं वो अच्छी तरह से काम करना शुरू कर जाएँ और जो है ना हमारी पिंडली का दर्द जो है वो ख़त्म हो जाए। तो ये नुस्ख़ा आप लोगों ने घर पे आज़माना है। तो आप लोगों ने ये नहीं समझना कि ये मनगढ़ंत कहानी है, बिल्कुल भी नहीं, मेरा आज़माया हुआ नुस्ख़ा है। मैंने खुद घर पे इसको आज़माया है। तो आप लोगों ने इसको भी ज़रूर करना है, ताकि मैं चाहती हूँ आप लोगों को डॉक्टर के पास जाने के बगैर ही घर पर ही इसका जो है आराम दे, सुकून दे कोई एक इलाज मिल जाए। तो इस तरह से आप लोगों ने अपनी जो है ना पिंडली की दर्द का इलाज करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, मैं इस तरह से जब हमारे घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हमारे घर में जो बूढ़े होते हैं ना, जिनकी उम्र थोड़ी-सी ज़्यादा हो जाती है, तो उसके साथ-साथ फिर आप लोगों को पता है कि हड्डियाँ भी कमज़ोर हो जाती हैं, इंसान की जोड़ कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है ना घुटनों में अक्सर औक़ात दर्द शुरू हो जाता है। हमारी चीज़ें भी ख़ालिस नहीं हैं, पानी जो है नकारा होने की वजह से भी हमारे जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। तो आप लोगों ने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जब भी आपके घुटनों में इस तरह से दर्द हो, आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने सरसों का तेल ले लेना है और उसे एक कटोरी में थोड़ा-सा आप लोगों ने निकाल लेना है। आप लोग इसकी जगह पे नारियल का तेल भी ले सकते हैं, लेकिन मेरा अगर आप लोग नुस्ख़ा माने तो आप लोग सरसों का तेल ही लें। सरसों का तेल जो है वो बहुत बेस्ट है इस चीज़ के लिए, इस रेमेडी तैयार करने के लिए। तो आप लोगों ने थोड़ा-सा सरसों का तेल जो है इस तरह से एक प्लेट में ले लेना है।
तो इस तरह से आप लोग इसको डाल के रख लें। जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो मैं आप लोगों को बताऊँगी, इतना ज़बरदस्त है, हर घर में मौजूद होता है। ये देखें, ये मेरे पास जो है ना अजवाइन का पाउडर मैंने बना के रखा हुआ है। अक्सर औक़ात ये खानों में इस्तेमाल होता है, तो मैंने इसका जो है ना पीस के इसका पाउडर बना के रखा हुआ है। आप लोग चाहें तो आप लोगों के पास अगर पाउडर नहीं है, आप लोग साबुत अजवाइन ले लें। उसको लेने के बाद आप लोग उसको पीस लें। पीसने के बाद आप उसका पाउडर बना लें। बनाने के बाद आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। तो इसके अंदर आप लोगों ने जो है ना तेल के अंदर इसको मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से इसका जो है ना एक पेस्ट सा आप लोगों ने तैयार कर लेना है। इससे आप लोग देखेंगे कि जो है ना इतना ज़बरदस्त हमें रिज़ल्ट मिलेगा। तो अजवाइन जो होती है, आप लोगों को पता है कि ये तो जो है ना दर्दों को ख़त्म करने की इसके अंदर बहुत एक पावरफुल जो है ना इसके अंदर होता है। तो अल्लाह ताला ने अजवाइन के अंदर बहुत सारे ऐसे फ़वाइद रखे हुए हैं जो कि हमारी जिस्म की दर्दों को जो है ना बहुत जल्दी ख़त्म करते हैं। तो अजवाइन जो है वो हम लोग अपने घरों में इस्तेमाल ही इसी काम के लिए करते हैं, ताकि हमारे जोड़ों का दर्द ख़त्म हो जाए, या फिर जो है ना हमारे अक्सर औक़ात ये है मोटापा ख़त्म करने के लिए भी इसका जो काढ़ा वग़ैरह है वो इस्तेमाल होता है। तो उसका भी यही मतलब होता है, तो हम लोग इनको इसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखें, इसमें थोड़ा-सा मैंने तेल जो है सरसों का और ऐड किया है, ताकि इसका पेस्ट जो है वो ज़बरदस्त सा बन जाए। तो अब हम लोगों ने करना ये है कि जिधर हमारे घुटने के ऊपर पेन हो रहा है, आप लोगों मेरी एक बात याद रखिएगा, कभी भी आप लोगों ने हमारे घुटने पे जब दर्द होता है ना, तो हम लोगों ने इसके ऊपर ज़ोर से मसाज नहीं करनी। कभी भी हम लोगों ने ज़ोर से इसके ऊपर मालिश नहीं करनी। इसकी वजह से हमारे घुटनों का जो दर्द है वो ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा। हम लोगों ने इसके ऊपर जो है ना हल्के हाथों से बिल्कुल इस तरह से जो भी लगाना है, हल्के हाथों से लगाना है। तो इस तरह से आप लोगों ने ऐसा करना है कि अपने घुटने के ऊपर अच्छी तरह से इसको जो है इस तरह से लेप कर लेनी है, जहाँ पर आप लोगों के दर्द होती है। अक्सर औक़ात सर्दियों में भी ऐसा होता है कि हमारे घर में जो बूढ़े होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, उनके जो है ना घुटनों में सर्दी की वजह से हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है। तो आप लोगों के जिस्म के जिस भी हड्डी में इस तरह से दर्द हो, आप लोग ये पेस्ट वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग इसको पेस्ट को लगाकर उसके बाद हम लोगों ने कोई भी गर्म कपड़ा ले लेना है। आप लोगों ने ये याद रखना है कि कपड़ा हमेशा आप लोगों ने सूती ही लेना है। तो ये देखें, मैंने ये सूती कपड़ा ले लिया है। तो इसको हम लोगों ने अच्छी तरह से इसके ऊपर जो है घुटने के ऊपर लपेट देना है, जहाँ पर हम लोगों ने अपना ये पेस्ट जो है अप्लाई किया है। इस तरह से अच्छी तरह से लपेटने के की जो हमें ना फ़ायदा ये होगा कि इसकी जो कपड़े की जो हीट होगी ना, गरमाइश होगी, वो हमारे घुटने को आएगी। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो अजवाइन होगी, ये हमारे घुटने का सारा दर्द जो है वो चुन लेगी, सारा दर्द जो वो खींच लेगी, और जो सरसों का तेल होगा वो हमारी हड्डी को बिल्कुल सॉफ्ट कर देगा। हमारी हड्डी की जो अकड़न है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और हमारे घुटने का जो दर्द है वो भी ख़त्म हो जाएगा। आप लोगों ने मेरी इस रेमेडी को घर पर ज़रूर ट्राई करना है, और मुझे फिर फीडबैक ज़रूर देना है कि आप लोगों को इसका कैसा रिज़ल्ट मिला है, रिज़ल्ट मिला भी है या नहीं मिला है। डॉक्टर्स के पास हम लोग जाते तो हैं, बहुत महंगी मेडिसिन्स खाते हैं, वो खा के हमारे जो स्टमक होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। हमें नेक्स्ट और भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ जाता है, और बीमारियां लग जाती हैं। तो कोशिश किया करें इस तरह घर की कोई रेमेडी इस्तेमाल किया करें। ये जो घरेलू टोटके होते हैं, ये हमारी जो होती बॉडी होती है ना, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हमें जो है ना ये फ़ायदा देते हैं। ये जो अभी मैंने पेस्ट लगाया है, इसकी वजह से आप लोग देखेंगे अगर आप लोगों की पिंडली में भी दर्द है ना, तो ये इसकी दर्द को भी खींच लेगा, इसको भी ये ना बड़ा सॉफ्ट कर देगा, बड़ा आराम आपको मिल जाएगा इसका। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को मेरी ये वो वाली टिप कैसी लगी। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह से पैरों के दर्द को लेकर है। अक्सर औक़ात हम जो औरतें होती हैं ना, सारा दिन घर के काम करती रहती हैं, उसकी वजह से फिर चल के ना हमारे पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। तो सर्दियों में तो अक्सर औक़ात औरतों को बहुत सामना करना पड़ता है। इस तरह से एड़ियों में दर्द शुरू हो जाता है, इस तरह हमारे पैरों में, नीचे तलवों में, उँगलियों में दर्द शुरू हो जाता है। तो आप लोगों ने करना ये है कि इस तरह से आप लोगों ने गर्म पानी ले लेना है। पानी इतना सा गर्म होना चाहिए कि जिससे आप लोग मतलब आप लोगों के पैरों को जलन महसूस ना हो, जो सहा जा सके। जो उसके बाद आप लोगों ने थोड़े से चने ले लेने हैं, इस तरह मुट्ठी भर के आप लोगों ने जो सफ़ेद चने होते हैं, वो आप लोगों ने इस तरह से
पानी के अंदर डाल देने हैं। उसके बाद तीसरा जो इंग्रेडिएंट है वो आप लोगों ने लेना है नमक। नमक जो होता है इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारी पेन को चुन लेती हैं, पेन को खींच लेती हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अपने पाँव जो है इसके अंदर, इस पानी के अंदर हम लोगों ने डिप करने हैं। डिप करने के बाद हम लोगों ने ये जो चने हैं इसके ऊपर पाँव रख के आगे पीछे हम लोगों ने रगड़ना है। तो देखेंगे कि जब हमारे तलवों के नीचे ये वाले चने इस तरह से हम लोग करेंगे ना, तो हमारे पाँव के तलवे जो हैं इनको एक ज़बरदस्त सा एक सुकून सा मिल जाएगा। तो ये रेमेडी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे ज़रूर फीडबैक देना है। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए तो आप लोग ये जो रेमेडीज़ मैंने आप लोगों को बताई हैं, आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। रोज़ाना की तरह मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि रोज़ाना आने वाली जो नई वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप तो लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप लोग जो है ना अपनी टेंशनों से, अपनी परेशानियों से फ़ायदा हासिल जो है ना निजात हासिल कर सकें और मेरी ये छोटी-छोटी जो टिप्स हैं आप लोगों के घर में काम आ सकें। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है और जाते-जाते वीडियो को एक लाइक भी कर देना है। इससे हमारा हौसला बढ़ जाता है और हमें जो है ना नेक्स्ट वीडियो बनाने में एक एनर्जी मिल जाती है। तो इस तरह से आप लोगों ने अपने पाँवों का दर्द को ज़रूर ख़त्म करना है। इस तरह से हमें जो पेन होता है ये बहुत तकलीफ़देह होता है। तो मिलूँगी कल एक नई वीडियो के साथ, कोई ज़बरदस्त सी टिप्स लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।